कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हो तो सुबह का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं आपको, जो कि आपका कक्षा 8वीं का गणित विषय का होने वाला है, जिससे आप यहाँ पर 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है करने के लिए, और आपको यहाँ पर 60 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलते हैं सारा पेपर सॉल्व करके बताते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर बिल्कुल रियल पेपर मिलते हैं, जिससे कि आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो चलते हैं शुरू करते हैं, सारा पेपर हल करके बताते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सही विकल्प -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन है? तो -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी अपनी? -1। ठीक है, -1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? समीकरण 6x बराबर 12 में x का मान क्या होगा? तो अगर जैसे हम x को जैसे हम 12 के नीचे 6 को रखेंगे तो 6 से 12 दो बार में कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 729 किसका घन होता है? तो 729 किसका घन होता है? आप सभी को पता होगा। यहाँ पर 729 होता है जो होता है 9 का घन। ठीक है, 9 का घन होता है। नेक्स्ट क्या है? x का 40% 200 है तो x का मान क्या होगा? तो x का 40% है तो x का मान क्या होगा? इसको आपको हल करना है। तो x का मान जैसे अगर 240% है तो यहाँ पर 480% हो जाएगा, और 100 इनका 100% हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 आपका % हो जाएगा। देखो x बराबर 500 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां। यहाँ पर 8 सेमी भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 8 सेमी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 से 10। तो किसी घन का परिमेय संख्या के वृत्तक्रमानी खालिस्तान होता है। तो क्या होता है वृत्तक्रमानी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा धनात्मक। ठीक है, धनात्मक क्या हो जाएगा? धनात्मक होता है। ठीक, क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो अपना? एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण खालिस्तान होता है। एक जो समांतर चतुर्भुज है तो उसका सभी कोण एक समान ही होते हैं, एक कोण नहीं, सभी कोण समान होते हैं। और वो कितनी डिग्री होते हैं? तो वो होते हैं समकोण। ठीक है, समकोण होते हैं। ठीक है, समकोण होते हैं। ठीक है, समकोण होते हैं। ठीक है, अगर एक 90 कहा तो सारे 90 होंगे, जैसे जितने कोण होंगे तो समकोण होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना? किसी प्रयोग को एक ही अधिक परिमाणों में से एक खालिस्तान बनती। क्या बनती है? एक किसी प्रयोग में अधिक परिमाणों से एक ही बनती। क्या बनती है? एक घटना बनती। क्या बनती है? घटना। ठीक है, इसका क्या राइट हो जाएगा? घटना बनती है। ठीक है, इसका हो जाएगा घटना बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना? अंकित मूल्य पर दी हुई छूट खालिस्तान कहलाती है। किसी भी अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट हो जाएगा बट्टा। ठीक, क्या कहलाती है? बट्टा कहलाती है। ठीक है, आपने बट्टा तो पढ़ा हुआ, तो वही कहलाती। क्या कहलाती? बट्टा कहलाती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? धनात्मक का आयतन खालिस्तान होता है। तो घनाभ का आयतन खालिस्तान। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है कौन सा? इसमें देख लेते हैं। लंबाई गुणित यहाँ पर इनकी चौड़ाई और यहाँ पर हाइट। ठीक है, तो ये होता है उसका सूत्र। ठीक है, इसको जो मान रखेंगे और इसका जो भी आता है निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं तिलक उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11, 3 बटे सही 7 प्लस x बराबर 17 निम्न समीकरण को हल कीजिए। 12 AB BC BC AB CA और B का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हम 11 से 16 तक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर बता देंगे आपको। ठीक है, 1200 यहाँ पर 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 64 का घन क्या होगा? घन निकालना है। ठीक है, 2/3% में बदलिए। ठीक है, दो पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अभी हम इनके आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का हल हो जाएगा यहाँ पर 3/7 प्लस x बराबर 17/7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2। आप देख ले, समझ लेना इसको। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 12 है a माइनस बी BC माइनस A CA और CA माइनस AB। ठीक है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इसका मान रखेंगे और मान रखने पे AC कट जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको 1296 का वर्गमूल ज्ञात करना था, तो 1296 का वर्गमूल यहाँ पर 36 आ जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है? 14 यहाँ पर 64 घनमूल निकालना है। 64 घनमूल 4 होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, घनमूल निकालना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, 15वां देख लेते हैं।
2/3 का प्रतिशत में बदलने में लिया 2/3 गुणा 100, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाए 66.67%, ठीक है। 16वां क्वेश्चन पर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख ले, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन क्या है, 2/5 गुणा 3/7 1/17 और 3/7 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्न समीकरण को हल रूप में बदल लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 19वां क्या है, चॉकलेट के त्रिज्य खंड का कोण 180 है और चांदी का प्रयोग करके कोण AOB 180 खींचिए। 20वां क्वेश्चन, किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी को भार केजी में है, ठीक है। और 21वां क्या, आप 243 एक पूर्ण घन है। 22वां क्वेश्चन, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई है। GST जोड़ने से पहले उसकी वस्तु का मूल्य क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्या ज्ञात मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित आरेख आकृति में x का कोण मापिए, ठीक है। 24वां क्वेश्चन, एक माली 625 पौधे लगाना चाहता है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में उगने ही पौधे आए जितने पंक्तियों में संख्या होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर रखना है जितने पौधे उतनी पंक्ति आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए कोष्ठक A² - B² को सॉल्व कीजिए, ठीक है। 26 क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार कागज की चौड़ाई अनुदेश मुड़कर 20 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी सभी इनके आंसर देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं यहाँ पर हम। ज्ञात कीजिए कि 2/5 गुणा -3/7 1/14 और 3/7 गुणा 3/5, यहाँ पर आप हल हो जाएगा, ठीक है। देख लेना और समझ लेना, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, 3 कोष्ठक T - 3 बराबर 5, ठीक है। 2T + 1, इसका आंसर आएगा T बराबर -2, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपने यहाँ पर। चॉकलेट की त्रिज्या खंड का कोण 180 है, तो चांदी का प्रत्येक करके 180 ही खींचेगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल में चिन्ह बराबर रहता है 25 और 3, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसका आंसर 25 - 2 30/35 7 35/40 11 और 40/-15 7 45 - 50 3, ठीक है। कुल 30 हो जाएंगे। यहाँ वर्ग अंतराल में 25 30 के बराबर सबसे कम अर्थात 2 है, ठीक है। वर्ग अंतराल में 35 - 40 अंतर सबके बराबर है अर्थात 11 है, ठीक है। हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट 21वां आंसर, क्या 243 एक पूर्ण घन है, तो यहाँ पर इसके घन निकाल दिए हैं, या एक निम्न बनाने में 3 कोष है, आता है 243 एक पूर्ण घन है, ठीक है। 22वां देख लेते हैं। GST के साथ वस्तु की कीमत 1239 रुपये मानी GST से पूर्व वस्तु की कीमत x है, GST 18 है और प्रश्न कुल कीमत, ठीक है। तो यहाँ पर हम सूत्र रखेंगे और यहाँ पर काटा पीटी करके 1050 निकल आएगा, ठीक है। तो इसका मूल्य कितना था, 1050, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने यहाँ 23वां, 130/120 130 + 120 + 50 + x बराबर 360, ठीक है। अतः 300 + x 360, यहाँ पर आपका 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24वां देख लेते हैं। 24वां क्या है, 24वां 25 25 625/6, यहाँ पर 625 आंसर आ जाएगा इसका। पंक्तियों की संख्या 25 होगी और प्रत्येक पंक्ति 25 पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 25वां प्रश्न है, A² B² को आपको निकालना है, तो आप लोग इसको तो आता ही होगा आप लोगों को, इसको निकालना है, देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। 26वां देख लेते हैं। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार कागज की चौड़ाई को अनुदेश मोड़कर 20 के त्रिज्या वाले बेलन बनाया था, इस बेलन का ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज्ञात करना है, तो आपको पाई का मान पता है 22/7 है, तो इस पर यहाँ पर पाई का मान रखेंगे और आप यहाँ पर देखते काट पीट के यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा। बेलन का आयत 17,600 सेंटीमीटर, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, धन्यवाद।